निजानंद है संप्रदाय। सुंदर साथी जी, कृष्ण प्रणामी हमारा धर्म है? नहीं, गलती हो गई। अच्छा, तो फिर आज क्या फैसला किया जाए? हम कृष्ण प्रणामी के निजानंदी, जिन्होंने कृष्ण प्रणामी बनना वो ना बोलो भाई, वो चुप रहो। अब जिनको इस वाणी पे यकीन नहीं और हम सोचे अजी फिर क्या करें, समाज को भी देखना है, सार्वजनिक स्थान है, तो वैश्या बन जाए क्या? दुनिया को खुश करने के लिए चबारे पर ही बैठा जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। पति को रिझाना है तो उसकी अंगना बनना होगा, दुनिया को खुश करना है तो चबारे बने करिए, कौन मना करता है? कोई बंधन थोड़ा है। पर ये सोच लेना, दुनिया ताकतवर है कि खामन ताकतवर है। जब ये समझ आ जाएगी ना कि दुल्हा कौन है, अरे जिसका एक छोटा सा सत अंग इन कर दे तो करोड़ों बार दुनिया बन के मिटती है, वो अक्षर ब्रह्म रोज सजदे को पाता है। उसकी हम होके अंगना, उस पर यकीन नहीं और ये दुनिया की टटेनियों पर हम इनके आश्रय जी। पहचानो सुंदर सा, जो पतिव्रता नारी है, दुनिया की पतिव्रता नारियों का किस्सा सुनो तो अकल खुले। क्या थी सत्यवान सवित्री, क्या औकात थी? जानबूझ करके उसने लक्कड़हारे से शादी की। मर जाता है तो बल था कि मैं भी पतिव्रता हूं और इस यमराज के दांत मैं तोड़ूंगी। तोड़े कि नहीं? अगर ये कल का एक जीवड़ा यमराज के दांत तोड़ सकता है, और उसके बाद कितनी कितनी कथाएं संसार में भरी पड़ी हैं। अतरी अनसुईया, तरदेवा को भी बोलो पिंजरे में बंद किया कि नहीं? हाँ, तुम अर्श अजीम की मालिक हो, तुम उस परधाम की अंगना होके दुनिया के सहारे रहना चाहते हो, दुनिया के आश्रय ढूंढते हो, दुनिया की बगलों को झूलने से पहले अपने धनी पर भरोसा करके खड़े होके तो देखो फिर होता क्या है। सुंदर साथी जी, ये वाणी जो निजानंद संप्रदाय कही, किसने कही? प्राण नाथ ने, जिसको अरबी भाषा में कहते हैं दीने इस्लाम। ये है उसके हिंदी शब्द के निजानंद संप्रदाय। और कृष्ण प्रणामी किसने कहा? कोई प्रमाण ही नहीं। उनकी पद्धति क्या है? कोई है ही नहीं, कोई पद्धति कृष्ण प्रणामी धर्म की नहीं। किसने चलाया? कोई प्रमाण ही नहीं। हाँ, थोड़ा पता करने पर पता चला श्री पद्मावतीपुरी धाम से पूज्य महाराज श्री जी के मुखारबिंद से कि 1935 में नेपाल में धरान में शास्त्रार्थ हुआ। और उस समय सुंदर साथी जी देश के अंदर वाणी का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। गिने चुने 8-10 हमारे पंडित लोग, विद्वान लोग होते थे और अंग्रेजों का हमेशा एक ही कॉल नियम रहता था, डिवाइड एंड रूल। धर्मों के अंदर फूट डालो, लड़ाइयां लड़ाओ और मजे करो। इसलिए उन बेचारे 8-10 को ही कभी कहीं शास्त्रार्थ, कभी कहीं शास्त्रार्थ, कभी मिंटकुमरी में शास्त्रार्थ, कभी सहारनपुर में शास्त्रार्थ, मर गए बेचारे। बस एक जगह से दूसरी जगह जैसे मिलिट्री खेमा डालती है, उनका धंधा ही यही रहता था। अब धरान में जाकर के, क्योंकि नेपाल के भी सुंदर साथी जब इधर आने लगे और बनने लगे, तारतम लेने लगे, तो एक आज भी सारी दुनिया के अंदर अगर कोई हिंदू स्टेट है तो वो केवल नेपाल है। भारतवर्ष हिंदू स्टेट नहीं है, धर्म निरपेक्ष हमारा राज्य है। हर धर्म वाले को यहाँ बखूबी जीने का अधिकार है। अब वहां पर जब वो वाणी गई तो उसमें अल्लाह ताला, मोहम्मद साहब, उम्मत, रसूल ऐसे शब्द जो कुरान के लिखे हुए थे, तो वहां के राजा के पास पंतों ने शिकायत पहुंचा दी कि हुजूर हमारे नेपाल के अंदर एक ऐसा प्रणामी धर्म चल पड़ा है और जो मुसलमानों के ग्रंथों को अल्लाह को मानता है। राजा ने कहा फौरन उनको लाया जाए। लाया गया, तब उन्होंने कहा भाई आप अपने आचार्यों को लाओ, आके शास्त्रार्थ करो, नहीं तो हमारे देश से बाहर निकलो।
तब वो बेचारे भागे। फिर वहां पर पूज्य पंडित कौन, प्यारे लाल जी महाराज जो धर्म गुरु थे, पंडित किशनदास जी शास्त्री कानपुर वाले, दीपालपुर के महाराज जी थे, इत्यादि और लोग जो समय थे मिल करके गए, इस पद्धति से जीते जो प्राणनाथ जी ने कही थी, शास्त्रों के प्रमाण से बताया। चलते चलते एक पंडित ने पूछ लिया कि जी तुम्हारा धर्म कौन सा है? संप्रदाय बड़ी होती है, धर्म छोटा होता है। आज लोगों ने धर्म बड़ा बना दिया और संप्रदाय को छोटा कर रखा, इसलिए लोग धर्म को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। धर्म का अर्थ होता है केवल धारण करना, सत्य बोलना भी एक धर्म है। हाँ, इसी तरह से आज जो चला है ना स्वाध्याय धर्म, उनके 6 नियम बना रखे, सत्यम वद, और क्या कर, गुरु मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, और धर्ममचर, सत्यम वद, ये 6 धर्म बताए। उसके बाद गीता में अर्जुन को जाके क्या कहा, सर्वाणि धर्मं परित्यज एकं माम शरणं व्रज। अब जो लुटेरे डाकू बैठे ना पंडित लोग, देखिए सुंदर सा, देखो भाई देखो कृष्ण क्या कहते हैं कि सनातन धर्म को, आर्य समाज धर्म को, सबको धर्म को छोड़ दो, बिल्कुल बकवास। वो 6 धर्म जो पहले बताए वो धर्मों को छोड़ दे, जो मैंने अर्जुन तुम्हें पहले 6 धर्म बताए हैं। क्यों? गुरु देवो भव, इस धर्म को छोड़ दे, क्योंकि मैंने तेरे से गुरुओं को मरवाना है। गीता किसी ने पढ़नी है हमारे से आके पढ़। प्राणनाथ जी ने उस गीता को खोलने की चाबी ताकन दी है। वो धर्म नहीं, दूसरे धर्म जो कृष्ण ने अर्जुन को पहले दिए धर्म। क्या? अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, क्योंकि उनका नाश कराना है कौरवों का, इसलिए वो धर्म छोड़। गुरु देवो भव, छोड़ इसको, क्योंकि तेरे हाथों से तीनों गुरुओं को मरवाना है। गीता चले पढ़ने दुनिया वाले, और विनोबा भावा भी आ गया टीका करने वाला। दुनिया को पता ही क्या है गीता कहती क्या है। किसी ने गीता पढ़नी है तारतम से पढ़ो, किसी ने भागवत पढ़नी है तारतम से पढ़ो, किसी ने वेद पढ़ने हैं तारतम से पढ़ो, किसी ने कुरान पढ़ना है तारतम से पढ़ो, किसी ने बाइबल पढ़नी है तारतम से पढ़ो। बिना तारतम के दुनिया के कोई भी ग्रंथ का कोई भेद खोल ही नहीं सकता। सुंदर सा जी, ये है शक्ति जो श्री प्राणनाथ जी ने आज्ञा हमको दी है। हमारी संप्रदाय का नाम क्या है? पीछे ना बोलना भाई, तुम कृष्ण बनामी रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी संप्रदाय कौन सी है? अच्छा, हो गया तुम्हें भी शौक? तो फिर देख लो हम कौन हैं, हम कौन हैं, और कृष्ण प्रणामी से कुछ भी हमारा वास्ता नहीं है। अब भूलना जाना, राज्य के दरबार में कह रहे, ये ना हो के फाटक के बाद तो यार ऐसे ही कह दिया, बनना तो कृष्ण प्रणामी महाराज क्या कहें। अगर ऐसी कोई दुविधा वाली बात है तो अभी कह दो हम कृष्ण प्रणामी हैं, माफ कर देते, क्या बात है उसमें? कोई जबरदस्ती तुम्हारे गले प्राणनाथ का फंदा डालना है। हम कौन हैं? हमारा संप्रदाय क्या है? इसलिए रतनपुरी में संप्रदाय की जय करा बोली जाती है। निजानंद स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, निजानंद संप्रदाय की जय, और सतगुरु श्री अक्षातीत धाम धनी की जय। 5वीं जयकारी की जरूरत थी। ये संप्रदाय किसने बताई? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी ने बताई कि हमारी संप्रदाय निजानंद है। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश, ये सारे सवालों का एक एक का जवाब जो है स्वामी जी ने सब ग्रंथों के प्रमाण दे करके उनको समझाया। अब सब आचार्य क्या कहते हैं कि भाई मरे, अब तो बोलने की कोई ताकत नहीं। फिर उन्होंने भविष्य की वाणियां निकाली तो क्या लिखा था कि जब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वयं जगत में जाहिर होगा तो उस साल का 1 महीना क्षय हो जाएगा, 11 महीने का साल जाएगा। जैसे तीसरे साल मरमास नहीं आ जाता है, वो ये निशान था। और क्या होगा? वो भूतल तारा जिसको धूमकेतु का तारा कहते हो वो जाहिर होगा, तो समझ लेना वो पूर्ण ब्रह्म है, उसी साल होगा। तब आचार्यों ने कहा लो भी 2 बातें बाकी रहेगी।
वो इनसे पूछो कि स्वामी जी, अब जब आपने हमारे ही ग्रंथों से सारे जवाब दे दिए तो अब शक करने की तो कोई बात है नहीं। बाकी 2 प्रमाण और भविष्यवाणियों में लिखा है कि 1 महीना कम होगा। कहने लगे पत्रे खोल लो, तो शायद जेठ या आषाढ़ का महीना नहीं था, विशाख में तो वहां कई हुए थे, 1 महीने का कम ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा जी फिर धूमकेतु, कहने लगे वो कल सवेरे देख लेंगे। दूसरे दिन वो धूमकेतु का तारा रात को नहीं निकलता, यही उसकी पहचान बड़ी होती है। वो सुबह 7:30 बजे निकलता है। जैसे ही दूसरा दिन आया और 7:30 बजे हरिद्वार के अंदर धूमकेतु का तारा 1986 में जब पहला शिव टिंबे में लगा हुआ था, जो सुंदर साथ वहां थे उन्होंने आंखों से देखा होगा। पूरे 75 साल के बाद ये धूमकेतु का तारा निकलता है और पहला शिविर जब लगा हुआ था धूमकेतु का तारा घूमता है। ये उनके अपने प्रमाण। जब धूमकेतु का तारा भी देख लिया तो सालमान की जो ध्वजा लगी हुई थी उसको उतार करके विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत है, उनकी केसरी रंग की ध्वजा और पंजे का निशान हर ग्रंथ के अंदर, कुरान के अंदर जाओ, शियों के अंदर 11 इमाम हो गए। 12वें की इंतजार में है कि जब इमाम मेहंदी आएगा, ताजिए वाले दिन खाली घोड़ा निकाला जाता है कि इस पर कौन आके बैठेगा, इमाम मेहंदी, और ऊपर किसका निशान होता है, पंजे का। कृष्ण प्रणामी पंजे की पूजा नहीं करते। ये महेश भाई जी बैठे, इनके सामने कृष्णमणि ने और मौन प्रियाचार्य जी ने झंडा लहराया और पंजे को उतार दिया। ये बैठे हैं साक्षी हुआ। वहां से विरोध शुरू हुआ। मैंने कहा मैं इस पंजे का पूजन नहीं, इस झंडे का, जिससे तुमने पंजे का निशान हटाया है मैं मार सकता हूं, इस लाल कपड़े का पूजन मैं नहीं करूंगा। क्योंकि साक्षी के साथ बात करने का मजा होता है, पीठ पीछे कायर बोला करते हैं। ये हैं वो तुम्हारे अगुवे जो तुम्हें प्राणनाथ जी से गुमराह करके जो है अपनी भक्त पूजा कराना चाहते हैं। तो उससे धर्माचार्यों ने सबने अपने हाथ से सालमान की ध्वजा को हटाया और केसरी रंग की ध्वजा जो है पंजे की जहर हो गई कि इस दुनिया में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षराती तो दुनिया में आ चुके हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। अब उसके बाद फर्दा रोज की बातें कुरान की भी तो लिखी हुई थी। तो क्या अल्लाह ताला खाली हिंदुओं की रजिस्टर पार्टी है? ना 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 ना, वो सबका एक है। कुल हूँ अल्लाह अहद है। उस समय कितना शरीयत का जुल्म और सितम औरंगजेब के जमाने में हो रहा था कि उसके दरबार में कोई हिंदू जा ही नहीं सकता था। क्यों? अगर किसी जुबान में अल्लाह, कुरान पाक या मोहम्मद साहब का नाम ले दिया और हो वो हिंदू, तो क्योंकि हिंदू की जुबान काफर उस समय कहते थे, सिर काट दो उसका। ऐसे दरबार में एक हिंदू के तन में जाके ये दावा लेना कि कुरान हमारा है और इमाम मेहदी दुनिया में आ गए हैं, कौन सा खेल था मौत का कि और कुछ कम? हाँ? और मोमिनों के वास्ते क्या लिखा है? मोमिन कहिए को जो छोड़े 14 तबक मां सिवा अल्लाह के और करे सब तरक। अब वही मोमिन लालदास जी, भीम भाई, बड़े बड़े किस तरह से औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और वहां के काजियों का सिर झुका देते हैं। क्योंकि सवाल कहते हैं कि काजियों या तो कहो ये कुरान झूठा है या मानो के इमाम मेहदी दुनिया में जाहिर हो चुके हैं। क्योंकि कुरान पाक में लिखा है फर्दा रोज को अल्लाह आवेगा। फर्दा रोज कहते हैं कल के दिन को, तो कल के दिन के मुराद क्या है? दुनिया के साल 1000 है, खुदा का दिन एक है। दुनिया के साल 100 है और खुदा की रात एक। तो 11वीं सदी में अल्लाह ताला आएगा। जब उधर 1735 है तो इधर 11वीं सदी स्टार्ट होती है। कल ये प्रमाण सारे कुरान के रहस्य औरंगजेब के दरबार में कैसे मोमिन जाते हैं और उन काजियों का सिर झुकाते हैं। अब ये विषय कल हरिद्वार से इस तरह से जो है हिंदुओं का झगड़ा
साहेब आए कार्य करने, सबका झगड़ा मिट के, या तो दुनिया के दो झगड़े एक हिंदुओं का मिटा दिया कि झूठ की पूजा छुड़ाकर उन्हें सत्य का रास्ता बता दिया। माने तो धन्यवाद, नहीं तो नरक में दोजख में जाए। स्वामी जी अब भी कहते हैं जिससे जिरा ना करो, झगड़ा ना करो, दुनिया में ढिंडोरा प्राणनाथ जी के नाम का बजा दो। क्या दुनिया वालों, वो अल्लाह ताला, वो प्राणनाथ अक्षातीत आ चुके हैं। रोजे हश्र के हमें ये ना कहना कि हमको किसी ने, बस इतना हमारा फर्ज है छठे दिन में मोमिनों का, और हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। प्राणनाथ जी के जगह जगह पर बोर्ड लगा दो, प्राणनाथ जी के गुंजार कर दो। अल्लाह ताला आ गया है, इमाम है, मेहंदी आ गया है, विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आ गया है। ये मोमिनों ने 1735 के अंदर प्राणनाथ जी ने स्वयं आकर के दुनिया में जाहिर हो गए। यही सबसे बड़ा प्रमाण था कि वो खुद आकर के अपनी पहचान खुद कराएगा। अब कल की चर्चा में औरंगजेब के दरबार में किस तरह से मोमन प्रयास करते हैं और किस तरह से आकर वहां पहुंचते, ये कल सुनिएगा। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, याद करो हजरत, याद करो। चलो जो लड़ाई तुम करी, ये निकलता है। अरे अभी कहाँ औरंगजेब, क्या जीती फौज, हाँ चलिए, ये है जीती फौज श्रेय संसार की, जीती फौज श्रेय संसार। कौन सी फौज? आचार्यों की फौजों को जीत करके स्वामी जी अपनी ध्वजा लहरा करके वापस दिल्ली आते हैं। कारज कारण विस्तार, कारज कारण विस्तार, कारज कारण विस्तार। तो दिखाई नहीं